यू कैन सी डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोक्यूरमेंट साइकिल। नाउ यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, यहां से जाएंगे हम, ठीक है। आइडेंटिफाई नीड फॉर प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस। आइडेंटिफाई नीड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस इन द सेंस व्हाट, रिक्विजिशन, रिक्वायरमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स रहते हैं, यू नो दैट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है, ईच डिपार्टमेंट की अलग कुछ रिक्वायरमेंट होती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एचआर, देन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देन ईच डिपार्टमेंट में। सो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक सर्टन लिस्ट ऑफ मटेरियल परचेस करने हैं, उनके लिए इट्स नीडेड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, मैन्युफैक्चर करने के लिए उनको चाहिए। सो आइडेंटिफाई नीड फॉर अ प्रोडक्ट सर्विस। ओके, पहले रिक्वायरमेंट जनरेट होगी। ओके, रिक्वायरमेंट जनरेट होगी, रिक्वायरमेंट जनरेट होने के बाद ठीक है, वी नीड दिस, हमें परचेस करना है, सर्टन लिस्ट ऑफ मटेरियल हमें परचेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फाइंड सप्लायर्स। ओके, ऑब्वियसली वी नीड टू लुक फॉर द सप्लायर्स, राइट। जब आपने रिक्वायरमेंट हमारे पास आएगी, आफ्टर दैट आपको सप्लायर्स देखने पड़ेंगे, एंड देन फिर है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ओके, नाउ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन इन द सेंस व्हाट गाइस, it's like a request, invitation, we can say, that we need to send to the vendor to supply the, to submit the quotes, we can say। कोटेशन रहता है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ठीक है। अब कोटेशन क्या होता है वो बताता हूँ पहले सबको, ठीक है। तो ठीक है, हमें सर्टन लिस्ट ऑफ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, हमें लिस्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन वेंडर को भेजते हैं, और वेंडर उस पर जो रिप्लाई देता है, सप्लायर जो उस पर रिप्लाई देता है, वो होता है कोटेशन। कोटेशन में क्या होता है, उस पर्टिकुलर मटेरियल की डिटेल्स होती है, ठीक है। उस पर्टिकुलर रिक्वेस्टर की डिटेल्स, मटेरियल की डिटेल्स इन द सेंस व्हाट, मटेरियल की इंफॉर्मेशन, उसकी प्राइस, क्वांटिटी क्या होगी, रिक्वेस्ट मतलब पॉसिबल डिलीवरी डेट क्या होगी, ये सब इंफॉर्मेशन वो कोटेशन में भेजता है, कि पहले हमें कोटेशन भेज दो, क्या है उसके डिलीवर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उसके प्राइस क्या है, ऑल दैट थिंग्स। बट उसके लिए आपको रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन सेंड करना पड़ता है, किसको, सप्लायर को, दैट इज आरएफक्यू। ओके, सो एज अ रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बोला, आइडेंटिफाई नीड्स फॉर नीड फॉर अ प्रोडक्ट एंड सर्विस, दैट वी कैन से प्रोक्यूरमेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद गैदरिंग रिक्वायरमेंट, राइट। आइडेंटिफाई नीड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस मतलब क्या, इट्स अ रिक्वायरमेंट, राइट। एंड वंस रिक्वायरमेंट आर गैदर्ड, वी नीड टू इन्फॉर्म टू आवर परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेसिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, कि परचेज वी नीड दिस सर्टन लिस्ट ऑफ मटेरियल, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सप्लायर्स देखना स्टार्ट करेंगे। तो ये आइडेंटिफाई अ नीड फॉर अ प्रोडक्ट सर्विस, देन फाइंड सप्लायर, फिर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। नाउ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन इज here we can say vendor selection process। now vendor selection is an important process in the procurement cycle, ठीक है। now once requirements are gathered, we start looking for a possible source of supply, so find a supplier आप बोल सकते हैं यहाँ, और उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन आप भेजोगे। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन इज अ फॉर्म ऑफ इनविटेशन दैट इज सेंट टू द वेंडर्स टू सबमिट अ कोटेशन इंडिकेटिंग देयर प्राइसिंग टर्म्स एंड कंडीशन, सिंपल। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे इनिशिएट हेड ऑफ ऑक्शन और डायरेक्ट निगोशिएशन। यू कैन निगोशिएट विद सप्लायर, है ना। फॉर एग्जांपल सप्लायर ने जो प्राइस दी है वो आपको, आप एग्री नहीं हो इस प्राइस के लिए, तो यू कैन निगोशिएट विद द सप्लायर, निगोशिएशन। सो दैट पार्ट कम्स अंडर सोर्सिंग एक्चुअली, टू फाइंड द सप्लायर्स, सेंड रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, इनिशिएट करना है आपको ऑक्शन एंड ऑल दैट थिंग्स। ऑक्शन जो है ना, इट्स अबाउट निगोशिएशन, निगोशिएशन आप करोगे, फिर एग्री टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर। ओके, सप्लायर के पास आप जो भी कंडीशंस है वो एग्री करने के बाद, फॉर एग्जांपल प्राइसिंग इंफॉर्मेशन है, प्राइस है, टर्म अदर टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सब एग्री करने के बाद, एग्री टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद सप्लायर, उसके बाद हम क्या करते हैं, अरेंज एंड रिसीव अ प्रोडक्ट,
सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट करने, ओके सो सब फॉर एग्जांपल आप एग्री हो गए, ओके एग्री होने के बाद वी कैन से आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करोगे किसके साथ, वेंडर के साथ, ओके। आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, आप उसको ऑर्डर फाइनल कंफर्मेशन भेजोगे कि अरेंज एंड रिसीव अ प्रोडक्ट और सर्विस। ये जो स्टेप है अरेंज एंड रिसीव अ प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है, कि ये लिस्ट है, लिस्ट दिस इज द लिस्ट ऑफ मटेरियल प्लीज सेंड अस, एक पीओ क्रिएट करोगे, परचेस ऑर्डर क्रिएट करोगे। एंड देन फिर जब वो आपको मटेरियल मिल जाएगा फ्रॉम वेंडर, आप उसका परफॉर्म क्वालिटी अश्योरेंस एनालाइज रिजल्ट एंड मार्जिन जो है वो करोगे, ओके क्वालिटी, राइट। आफ्टर दैट, ओके ये होने के बाद दिस इज अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट साइकिल, ओके। और नेक्स्ट स्टेप है आपका परचेस रिक्विजिशन, ओके। Procurement process starts with what? Purchase requisition. So requisition in the sense what? It is a requirement. Requisition in the sense what? It is a requirement. And to create a purchase requisition, ME51N is the T code. Okay. To create a purchase requisition, ME51N is the T code. And again, you can see as usual ME52N, ME53N, creation, display, edit, blah blah blah, all that things. मैंने जैसे बोला था आपको कि प्रोक्योरमेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद कहते हैं रिक्वायरमेंट, हमें रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी पड़ती है पहले, एंड देन आप नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हो, है ना। रिक्वायरमेंट लेने के बाद वो रिक्वायरमेंट आपको अप्रूव करनी पड़ेगी, फिर डॉक्यूमेंट पीआर क्रिएट करना पड़ेगा ना। इन एसएपी एमएम देयर इज अ परचेस रिक्विजिशन, दैट इज अ डॉक्यूमेंट, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। रिक्विजिशन का मीनिंग होता है रिक्वायरमेंट, ठीक है। नाउ ME51N इज द टी कोड, that is an internal document. Purchase requisition is the internal document, we can say, okay. It remains within our organization क्योंकि इंटरनल रिक्वायरमेंट है ना, और इस पीआर का फिर आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करोगे, उसके बाद पीओ क्रिएट करोगे, लाइक दैट, बट दैट इज द इंटरनल डॉक्यूमेंट। क्लियर। नाउ परचेस रिक्विजिशन क्रिएट होने के बाद आप वो परचेस रिक्विजिशन किसको भेजोगे, पर्टिकुलर परचेसिंग डिपार्टमेंट को भेजोगे, and then purchasing department will start looking for possible source of supplies. Now next step आएगा आपका request for quotation, okay, request। second step आएगा आपका request for quotation। request for quotation का टी कोड है ME41। now request for quotation, as I told you, vendor selection process जो होती है, it's very important process, right, in the procurement cycle, and once requirement are gathered, हम पॉसिबल सोर्स ऑफ सप्लाई हम ढूंढते हैं और उसमें से एक फाइनल करके हम उसको ऑर्डर भेजते हैं। Now request for quotation is a form of invitation that is sent to the vendors to submit a quotation indicating their pricing terms and conditions। प्राइस टर्म्स कंडीशन जो भी है वो उस कोटेशन में मेंशन होता है। तो वो आप पहले रिक्वेस्ट भेजोगे सप्लायर को, फिर सप्लायर उसके अगेंस्ट रिप्लाई देगा। रिप्लाई क्या देगा, दैट इज अ कोटेशन। यहाँ पे ओके सो लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट। RFQ कैन आल्सो क्रिएटेड विद द रेफरेंस टू परचेस रिक्विजिशन बाय फॉलोइंग स्टेप, दीस आर द स्टेप्स। ये है ये कोटेशन। तो मुझे फॉर एग्जांपल ये मटेरियल चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भेजूंगा, फिर ये कोटेशन भेजेगा मुझे सप्लायर, ठीक है। ये देखो क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, यूनिट प्राइस होगी, अमाउंट होगा, जो भी डिटेल्स है ये देखो, स्ट्रीट एड्रेस, कोटेशन फॉर, तो हमारे कंपनी, तो हमारी कंपनी का नेम एंड ऑल दैट थिंग्स आएगा। सो ये यहाँ पे ऐसे होगा। फॉर एग्जांपल वेंडर ए, वेंडर बी एंड वेंडर सी, तीनों को आपने कोटेशन भेजा, यू वांट टू परचेस एबीसी मटेरियल। ये मटेरियल है आपका, ये वेंडर है,
ये 3 वेंडर है आपके पास, इन लोगों को आपने कोटेशन भेजा, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भेजा। नाउ इन तीनों के कोटेशन आ गए आपके पास, एंड वो जो कोटेशन है, फॉर एग्जाम्पल ए ने प्राइस दिया 5 रुपीज पर केजी, बी ने प्राइस दिया 5.5 रुपीज पर केजी, एंड सी ने प्राइस दिया 6 फॉर एग्जाम्पल। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए ने ईमेल में भेजा, बी ने हार्ड कॉपी भेजा, सी ने कुछ और भेजा। सो एसएपी सिस्टम डोंट नो कि इन लोगों के कोटेशन आए हैं। तो थर्ड स्टेप यू हैव टू फॉलो इन प्रोक्यूरमेंट साइकिल, दैट इज अ मेंटेन कोटेशन। विच वन? मेंटेन कोटेशन। Okay. So maintain quotation ME47 is the T code. Maintain quotation in the sense what guys? See, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये तीनों के रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भेजा और तीनों ने रिप्लाई दिया, दैट इज अ कोटेशन। वो कोटेशन हमें मेंटेन करना पड़ता है। ए का कोटेशन ये है, बी का कोटेशन ये है, सी का कोटेशन ये है। ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज द कंपैरिजन, कंपेयर द कोटेशन। ME49। ओके, ME49 जो है दैट इज अ टी कोड टू कंपेयर द कोटेशन। ठीक है। नाउ ये टी कोड है, ये टी कोड हमने अभी नेक्स्ट क्लास में और इसका जब ये क्रिएट करेंगे वन बाय वन, पीआर क्रिएट करेंगे, देन आरएफक्यू, देन कंपेयर, मेंटेन करेंगे कोटेशन, कंपेयर करेंगे कोटेशन। ओके, ये टी कोड हम यूज करेंगे। नाउ कंपेयर द कोटेशन, आफ्टर कंपेयर द कोटेशन इन द सेंस व्हाट, लाइक वी कैन कंपेयर दिस। ओके, फॉर एग्जांपल ए का ये है, बी का ये है, सी का है, ये हमें रैंक देगा, सिस्टम हमें रैंक देगा। Okay. So in ME49, enter this purchase requisition, collective RFQ, or all these things. After comparing the price, you can decide which offers to accept and which ones to reject. Okay, so you can see here, ये तीनों के हम कंपेयर कर सकते हैं सिस्टम में। सिस्टम हमें रैंक देगा कि कौन सा फर्स्ट रैंक है, कौन सा भी इसका, फॉर एग्जांपल फर्स्ट रैंक है। प्राइस कंपैरिजन, कंपेयर द कोटेशन इन द सेंस व्हाट, प्राइस कंपैरिजन वी कैन कंपेयर द प्राइस। ठीक है, तो ए ने 5 रुपीज, बी ने 5.5, सी ने इतना प्राइस दिया है। ठीक है, सिस्टम हमें रैंक देगा, ये है 1, ये है 2, ये है 3, वट एवर इट मे बी, जो भी एज पर द प्राइस कंपेरिजन होगा, एज पर दैट। तो फॉर एग्जाम्पल ए ने हमें दिया 5 रुपीज, तो फॉर एग्जाम्पल ये हम सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमने सिलेक्ट कर दिया। नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ आउटलाइन एग्रीमेंट्स। ओके, so outline agreement means what? Let's discuss outline agreement. Then outline agreement में दो पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एंड शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। इसका टिक कोड है ME31K, इसका है ME31L। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ए हमने फाइनल कर दिया, ए वेंडर सेलेक्ट कर दिया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द आउटलाइन एग्रीमेंट। ठीक है, नाउ इन आउटलाइन एग्रीमेंट व्हाट वी कैन डू, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो वर्ड आपको सबको पता होगा, व्हाट इज मीन बाय एग्रीमेंट, राइट। आउटलाइन एग्रीमेंट इज अ लॉन्ग टर्म परचेसिंग एग्रीमेंट between a vendor and customer. Okay, it's a long term purchasing agreement between a vendor and customer by defined material and for a certain framework of time. For certain framework of time means what, you know that 3 months का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना। So these are the short term and long term agreements with the vendors to supply a goods and service under a certain conditions. अब यहाँ पे this outline agreement further divided into two parts. First one is the contract and second one is the scheduling agreement. अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट। ओके,
Now, contract is a long-term outline agreement, guys. Okay, contract is a long-term outline agreement between a vendor and an ordering party over a predefined material over a certain framework of time. ओके, प्री डिफाइंड मेटल, फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा इनके एक के साथ, 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा, 6 मंथ का एग्रीमेंट, 1 साल का, 2 साल का, ब्ला ब्ला ब्ला, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो इस कॉन्ट्रैक्ट में भी दो पार्ट है. फर्स्ट वन इज द क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड वन इज द वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट. अब क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट मींस व्हाट? क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस व्हाट? जब आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हो, ओवरऑल वैल्यू ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. मुझे मतलब इस वेंडर के साथ मुझे 1000 केजी का कॉन्ट्रैक्ट करना है. ओवरऑल वैल्यू ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. दैट इज अ क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट. एंड वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस व्हाट? मुझे इनके साथ, इस वेंडर के साथ 1 CR का कॉन्ट्रैक्ट करना है. दैट इज अ क्वांटिटी. There is a quantity and there is a value. Okay, so overall value of the contract is specified in terms of amount to be paid to the vendor in value contract. Okay, so contract is further divided into this contract is further divided into quantity contract and value contract. And then after that is scheduling agreement. Okay, so scheduling agreement भी outline agreement का ही part है. But कॉन्ट्रैक्ट में कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल आप 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो, तो आप कभी भी वहां पे जाके आप वो पर्टिकुलर मटेरियल परचेस कर सकते हो, ठीक है ना. बट इन शेड्यूलिंग एग्रीमेंट वी कैन प्रोक्यूर अ मटेरियल. ओके, वी कैन प्रोक्यूर अ मटेरियल ऑन प्री डिटरमाइंड डेट्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, 26/11 26 जुलाई, फॉर एग्जाम्पल 26 जुलाई टू अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 26 अक्टूबर फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है. सो वी कैन परचेस अ मटेरियल ऑन प्री डिटरमाइंड डेट्स. वो जो डेट्स होगी जिस दिन आपको मटेरियल चाहिए वो ऑलरेडी डिटरमाइंड होगा, ऑलरेडी वहां पे होगा. फॉर एग्जाम्पल 26 जुलाई को हमने 100 क्वांटिटी ऑर्डर किया. लेट्स टेक 100 क्वांटिटी. ओके, देन 26 अगस्त को हमें चाहिए 100 क्वांटिटी. तो 26 अगस्त को जाके हम 100 क्वांटिटी परचेस करेंगे. ये डेट जो होती है वो प्री डिटरमाइंड रहती है. यहाँ पे भी अगेन लाइक दैट we can purchase a material on predetermined dates, that is a scheduling agreement. Okay, ठीक है. So 6th step is the purchase order. So ME21N is the purchase order T code. Okay, now purchase order का meaning क्या है? It's a final and legal confirmation that is sent to the vendor to supply the material, है ना. फिर वो आप कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट करो, फिर शेड्यूलिंग एग्रीमेंट्स करो, व्हाटएवर इट मे बी, आप फिर स्टैंडर्ड इन कंपेयर द कोटेशन. आई टोल्ड यू कंपेयर किया ना हमने कोटेशन. आफ्टर दैट, इन दैट स्टेप ओनली मैंने बताया कि हमें यहाँ पे वेंडर सिलेक्ट करना पड़ता है. आउट ऑफ दैट ए मैंने ये भी बताया कि फॉर एग्जांपल ए हमने सिलेक्ट किया, वेंडर हमने सिलेक्ट किया, ठीक है. अगर आप वेंडर सिलेक्ट नहीं करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ बनाओगे? तीनों के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते ऑब्वियसली, राइट. जब यहाँ पे कंपेयर द कोटेशन में ही आपको क्रिएट, मैंने बताया अभी पर्पस सब कि हमें इस लिस्ट में वट एवर, फॉर एग्जाम्पल ए है, ए हमने वेंडर सिलेक्ट किया और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हम करने वाले हैं. ओके, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट विद दिस वेंडर.
जो भी, मतलब नॉट दिस, जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा वो, जो भी बिजनेस ने सिलेक्ट किया होगा वो। ओके, लिसन प्रॉपरली। देन आउटलाइन एग्रीमेंट, और फिर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे, फिर शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। ओके, आउट ऑफ लाइक कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करो, शेड्यूलिंग करना है तो शेड्यूलिंग क्रिएट करो, एंड अगेंस्ट दैट पीओ, हम पीओ एक ही वेंडर को भेजते हैं, राइट। सो उसके बाद हम पीओ, इट इज अ फाइनल कंफर्मेशन, उसको फाइनल कंफर्मेशन भेजेंगे वेंडर को कि यस वी नीड दिस लिस्ट ऑफ मटेरियल, और वो फिर हमें मटेरियल प्रोवाइड करेगा। So in purchase, the purchase order is a, what I can say, it's a final confirmation, and that contains the all information. That contains the all information in the sense what material, name, quantity, price, delivery date, plant, everything mentioned in the purchase order. We can mention all these things in purchase order. Okay. Now आफ्टर परचेस ऑर्डर, नेक्स्ट स्टेप अभी नेक्स्ट होता है वैसे वो, व्हाट आई कैन से, फॉर इन्वेंट मैनेजमेंट। सो तो वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट में देखेंगे, पीओ तक ही हम डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। नाउ ये है, उन्होंने हियर इन सिलेबस परचेस ऑर्डर फॉर कंज्यूमेबल मटेरियल्स। ओके, सो कंज्यूमेबल मटेरियल्स के लिए ये हमें प्रोसेस एक मैप करके दिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद सर्विस के लिए दिया है सर्विस प्रोक्यूरमेंट। ओके, एंड देन दिस डॉक्यूमेंट टाइप विल डिस्कस। सो परचेस ऑर्डर फॉर कंज्यूमेबल मटेरियल, same, first is determination of requirement, then determination of source of supplies, vendor selection, purchase order processing, फिर उसके बाद परचेस ऑर्डर मॉनिटरिंग है ना, हमने अभी परचेस ऑर्डर मॉनिटरिंग तक डिस्कस किया। ओके, तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट इन द सेंस व्हाट रिक्विजिशन, creates purchase requisition, then again request for quotation, determination of source of supply means what, है ना, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, फिर वो कोटेशन आ गए, फिर हमने वो मेंटेन कर दिए, वो वी कैन कंपेयर दैट, वो जब प्रोसेस आएगी पूरी, वेंडर सिलेक्शन होगा, परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग होगा, फिर उसके बाद होगा परचेस ऑर्डर मॉनिटरिंग, फिर गुड रिसिप्ट। गुड रिसिप्ट मतलब क्या, इट इज अ फेज वेयर वेंडर आपको मटेरियल डिलीवर करता है। ठीक है, वेंडर आपको मटेरियल डिलीवर करेगा, और दैट इज अ गुड रिसिप्ट वी कैन से। आफ्टर गुड रिसिप्ट, नेक्स्ट इज इनवॉइस वेरिफिकेशन। गुड रिसिप्ट के बाद इनवॉइस वेरिफिकेशन होगा। अभी ठीक है, वेंडर ने आपको मटेरियल भेज दिया, आफ्टर दैट उसको पेमेंट तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा आपको, है ना, राइट। तो वो जो पेमेंट करना पड़ेगा उसके लिए वेंडर इनवॉइस भेजेगा। सी, इनवॉइस क्या होता है, वेंडर ने फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी हमें भेज दी, ठीक है, तो उसके लिए पेमेंट हमको करना पड़ेगा उसको। ठीक है, 100 क्वांटिटी भेज दी, उसका पेमेंट सपोज होता है 1 लाख फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वेंडर हमें एक डॉक्यूमेंट भेजेगा, दैट इज इनवॉइस। ऑन दैट इनवॉइस हमें वेंडर को कितना पेमेंट करना है, कितने मटेरियल उसने भेजे हैं हमें, और आफ्टर जीआर मटेरियल चाहिए उसके लिए, उसका डिटेल्स कैसे हो सकता है, मटेरियल ऑलरेडी रिसीव हुआ है ना, परचेस ऑर्डर हमने ऑलरेडी भेजी है, गुड रिसिप्ट हुआ है, जो हमको मटेरियल भेजा है उसने, उसका हमें पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। सो वो जो पेमेंट, कितना पेमेंट हमें करना है, वो उस इनवॉइस पे, दैट ऑन दैट डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है, दैट इज अ इनवॉइस। ओके, तो इनवॉइस पे होता क्या है, हमें कितना पेमेंट करना है उस वेंडर को, वेंडर एक डॉक्यूमेंट भेजता है हमें, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, हमें उसको कितना पेमेंट करना है, कितना मटेरियल उसने हमें भेजा है। सपोज वी ऑर्डर्ड 100, तो 100 मटेरियल हमें रिसीव हुआ है फॉर एग्जांपल, 100 मटेरियल उस इनवॉइस पे मेंशन होता है, उसकी क्वांटिटीज, उसके डिटेल्स, उसकी प्राइस, टोटल टैक्स वगैरह जो भी है, एवरीथिंग वो इनवॉइस उस डॉक्यूमेंट पे होता है, दैट इज इनवॉइस। और वो डॉक्यूमेंट हमें वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, वेरीफाई इन द सेंस व्हाट, वेरीफाई अगेंस्ट कॉस्ट, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, है ना। फॉर एग्जांपल, नहीं, फॉर एग्जांपल हमने ऑर्डर किया 100 मटेरियल, बट वेंडर ने भेजी है 50 मटेरियल्स, हमें रिसीव हुए 50 मटेरियल्स ओनली, बट वेंडर इनवॉइस में बोल रहा है कि हाँ मैंने 100 मटेरियल भेजे हैं, पे 100 मटेरियल के लिए पेमेंट कर दो,
That's not possible, right? Because we received only 50 material. So we have to verify that invoice against cost, quality, quantity. That is the invoice verification. So very invoice, that document को invoice बोलेंगे, और verify जो हम करेंगे, that is a verification. And then payment processing. ठीक है, इनवॉइस वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट प्रोसेसिंग करेंगे, लाइक पेमेंट करेंगे उसको, जो भी कंसर्न टीम होगी वो पेमेंट करेंगी. सो दैट इज फॉर कंज्यूमेबल मटेरियल. सो इट्स फॉर मटेरियल. नाउ सर्विस के लिए कैसे होगा, सर्विस भी हम हायर करते हैं वैसे. ठीक है. सो एक्चुअली इन स्पेशल प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोक्योरमेंट एक है कंसेप्ट हमारी, बट स्टिल हम बट हियर एक जस्ट इन्होंने फ्लो चार्ट दिया है फॉर दिस. नाउ हियर सेम प्रोसेस होगी, परचेस रिक्विजिशन सर्विस. इनके अभी तक हमने जो मटेरियल परचेस करने के लिए, अभी सर्विस भी परचेस कर सकते हैं. ओके, सर्विस इन द सेंस व्हाट, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस सर्विस है, हमारे पास लेबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, बाहर से लेबर में मंगाएंगे. दैट मींस व्हाट, इट्स अ सर्विस, वी आर गोइंग टू परचेस सर्विस देयर. ओके, नाउ ये परचेस रिक्विजिशन होगा, परचेस ऑर्डर हम करेंगे. सो ये मटेरियल के लिए और ये सर्विस के लिए. तो डिफरेंस दिया है उन्होंने. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड सर्विस प्रोक्योरमेंट. सर्विस भी हम परचेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको पेंटिंग करवाना है फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए एक्सटर्नल सर्विस, आप आपके एम्प्लॉय को तो नहीं बोल सकते कि पेंट कर दो कंपनी को, ऑब्वियसली नॉट. So we need to hire a service for that, right? वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर होगा, उसके साथ उसके पास से आप सर्विस हायर करो. तो यहाँ पे कैसे, परचेस रिक्विजिशन, परचेस ऑर्डर, गुड रिसिप्ट, इनवॉइस एंड पेमेंट, है ना, ये प्रोसेस है परचेसिंग प्रोसेस फॉर गुड्स. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिलिंग भी करना पड़ता है ना हमें. सो परचेस रिक्विजिशन, परचेस ऑर्डर, सर्विस एंट्री शीट. गुड रिसिप्ट के अलावा यहाँ पे क्या होता है, सर्विस एंट्री शीट. मतलब गुड रिसिप्ट के जगह पे, आई मीन टू से, गुड रिसिप्ट के जगह पे यहाँ पे होता है सर्विस एंट्री शीट. सर्विस एंट्री शीट में क्या होता है, इट्स लाइक अ बिलिंग. फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं एंड 10 लोगों में से 5 लोग आके आपकी सर्विस परफॉर्म करके गए हैं. ठीक है ना, तो उनका बिलिंग आपको करना पड़ेगा कि हाँ बाबा, 5 पर्सन आए थे, they did this work, and after that you can like उनका पेमेंट कितना होगा, पर्सन वाइज पेमेंट कितना होगा, वो सब हम सर्विस एंट्री शीट में, दैट इज अ बिलिंग डॉक्यूमेंट वी कैन से. सर्विस के अंदर बहुत कुछ चीजें आती है. फॉर अभी ये मैंने जस्ट एग्जांपल बताया आपको, है ना, कि पेंटिंग करना है, मेंटेनेंस करना है, उसके अलावा भी बहुत चीजें है कि वो सर्विस में आती है. सो यस, यू कैन से लेबर चार्जेस, यू कैन से दैट इज वन ऑफ द पार्ट फॉर दिस service under the service procurement. Okay, so this is external services. Okay, so external services आप मतलब परचेस कर रहे हो, तो वो एक्सेप्ट भी करना पड़ता है ना. मतलब हाँ, कि 5 पर्सन आके गए हैं, उनका परफॉर्मेंस करके गए हैं, वट एवर इट मे बी, वो एक्सेप्ट भी करना पड़ता है ना आपको. यस, कि बिल एक्सेप्ट किया है. जीआर में कैसे आप गुड पोस्ट मतलब पोस्ट करते हो ना, मतलब यस हाँ, वी रिसीव्ड इट, लाइक यहाँ पे भी आप एक्सेप्ट करते हो. एंड देन सेम प्रोसेस इनवॉइस एंड पेमेंट. तो एक ही डिफरेंस है यहाँ पे, है ना. इन मटेरियल प्रोक्योरमेंट and in a service procurement there is only one difference, that is a in goods, that is a good receipt. In service, that is a service entry sheet and accept SES. सब हमने what we can say ये डिस्कस किया, बिजनेस सिनेरियो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का डिस्कस किया. ठीक है, अभी इन आवर सिलेबस यहाँ पे आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट टाइप है, देन डिफाइन नंबर रेंज एंड डिफाइन स्क्रीन लेआउट. तो ये बैकएंड का पार्ट है. कौन सा, डॉक्यूमेंट टाइप से जो 3 पार्ट है ना, डॉक्यूमेंट टाइप, डिफाइन नंबर रेंजेस फॉर डॉक्यूमेंट टाइप्स एंड डिफाइन स्क्रीन लेआउट एट डॉक्यूमेंट टाइप. ये जो 3 पार्ट है वो बैकएंड के पार्ट है. दिस वेरी सिंपल कि डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं ना. तो पीआर अगर परचेस रिक्विजिशन हो तो आपको सेग्रीगेट करना है ना. फॉर एग्जांपल इस डिपार्टमेंट के लिए ये पीआर टाइप, उस डिपार्टमेंट के लिए ये पीआर टाइप, लाइक दैट यू कैन मेंटेन दिस थिंग्स. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट टाइप, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप्स यू कैन क्रिएट एंड ऑल दैट थिंग्स. ओके, so it's all about this document type and all these things.